और जो तालिबान कर रहा है वो इस्लाम विरोधी, और तालिबान के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सुना जाता है सर, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बात का असर होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग तालिबान वैश्यों की वापसी पर जश्न मना रहा है सर, आप जानते हैं। मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लोग हैं, रहमानी से लेकर नोमानी तक। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी, उनको पैगामे मोहब्बत हम भेजते हैं, सलाम है उनको, नमन है। मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे एक मैसेज चाहता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही क्लियरली अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए इन राइटिंग प्रेस को ये स्टेटमेंट इशू किया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान के सिलसिले में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में है, उसका पर्सनल लॉ बोर्ड से तो तालिबान के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं ना। जहाँ तक आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, तालिबान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट कुछ बोला ही नहीं। तालिबान के खिलाफ नहीं बोलता कोई। भाई मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, किसी के फेवर या अगेंस्ट की यहाँ पे बात नहीं। मैंने इतने साफ अल्फाज में आपसे ये बात दर्ज कर दी कि जो भी शख्स, चाहे तालिबान हो चाहे कोई हो, अगर बेगुनाहों का कत्लेआम करता है तो वो गैर इस्लामी, गैर मजहबी है। हम सब उसकी मुखालफत करते हैं। तालिबान इस्लाम विरोधी है। तालिबान इस्लाम विरोधी है। नहीं, यकीनी तौर पर अगर कोई पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ अमल करता है तो वो इस्लाम विरोधी है। तालिबान इस्लाम विरोधी है। जो भी चाहे तालिबान हो, तालिबान से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, तालिबान इस्लाम विरोधी है। नहीं, मैं इंक्लूडिंग तालिबान कह रहा हूँ कि तालिबान हो या जो भी हो, अगर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ कोई अमल करता है तो वो इस्लाम विरोधी है। अगर मतलब आपको डाउट है क्या? भाई मैं लिख करके आपके सामने आपके चैनल पे चलाऊं कि क्या करूं? मैं तो साफ कह रहा हूं कि अगर तालिबान पैगंबर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ करता है, अगर वो औरतों पे, अगर वो औरतों पे वो तो कर रहा है ना, वो तो क्रूर आतंकी हैं। आप अगर क्यों लगाते हैं महली साहब? माफी के साथ फिरंगी महली साहब, आप अगर मगर क्या है? वो तो क्रूर आतंकी वहशी दरिंदे हैं, आतंकी हैं। अगर वो कर रहा है तो ऐसा है, अगर क्या सर? ताल ठोक के कहिए। अगर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने अपना स्टैंड एकदम वाज़े क्लियर कर दिया है कि तालिबान हो या जो भी हो, जो भी लोग इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, इस्लाम के खिलाफ एक्ट करते हैं, तो वो इस्लाम विरोधी हैं। और तालिबान इस्लाम विरोधी है। मैंने जो कहना था मैं कह चुका साफ अल्फाज में। और तालिबान के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं है, ये भी एक बार बोल दीजिए, क्योंकि हम लोगों को गालियां पड़ती हैं। हम लोग तालिबान के खिलाफ ताल ठोकते हैं, कहते हैं कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, आप लोगों को इस्लाम से दिक्कत है। हमको भी थोड़ा कवर फायर दीजिए ना सर। फिरंगी मैं लीजिए, मैं तालिबान के खिलाफ ताल ठोकता हूँ अगर आप जी, और मुझे कहा जाता है आप इस्लाम विरोधी हैं। अगर आप तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस्लाम विरोधी हैं। अगर आप मेरे ख़िलाफ़ भी कोई बात कह रहे हैं तब भी नहीं कहा जा सकता कि आप मुस्लिम विरोधी है। किसी भी एक शख्स की या एक तंजीम की मुखालफत का मतलब किसी मज़हब की मुखालफत नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, जो भारतीय मुसलमानों का एक तबका इन वहशियों की वापसी का जश्न मना रहा है बकौल नसूरुद्दीन शाह, उनको लेकर आपका एक मैसेज, उनके लिए एक मैसेज आपका, बस एक आखिरी। नहीं, उनके लिए मेरा उनके लिए मैसेज यही है कि हम लोग अपने इस अज़ीम शान मुल्क में रहते हैं। यहाँ की जो रवायात हैं, जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उन सब पर हम सबको अमल करते हुए अपने मुल्क से इत्तेहाद का, भाईचारे का ही पैगाम देना है। और जो मुल्क का स्टैंड तालिबान के सिलसिले में, अफ़गानिस्तान के सिलसिले में होगा, वही हर हिंदुस्तानी का स्टैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रशीदी फिरंगी महली जी, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए और बिल्कुल बेबाकी के साथ आपने एक सीधी लाइन ली है। मैं शुरुआत में संगीत रागी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जफर इस्लाम आपसे, फिर अली शाह आपके पास भी आऊंगा। पहले जफर इस्लाम आपसे। कुछ भी गलत नहीं कहा मेरे ख्याल से नसूरुद्दीन शाह ने, वो टारगेट पर है बेचारे, वो उनको निशाने पर लिया हुआ है। कह रहे हैं कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, एक्टिंग तक सीमित रहिए, आप जो जानते हैं उस पर बोलिए।
क्या गलत कहा उन्होंने? नसीरुद्दीन, बोलिए आप जफर भाई। देखिए, उन्होंने जो कहा, अमन चोपड़ा जी, देखिए जो सवाल आपने उठाया है वो बिल्कुल जो नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि जिसने भी 96 से 2001 में देखा है, जो उसका रवैया देखा है, वहशियाना रवैया देखा है, वो उसकी तारीफ तो नहीं कर सकता। ये अलग बात है, जैसा राशिद साहब कह रहे थे कि अभी मुल्क का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड को देख के वो बोलेंगे फेवर में, अगेंस्ट में, जो भी बोले। लेकिन तालिबान के फेवर में बोलना ऐसा है जैसे मतलब आप इस्लाम को बदनाम करने की बात है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। इसलिए कि जिस तरह से तालिबान ने अब पूरे दुनिया में अपना इमेज बनाया है वो है अनइस्लामिक है। सिर्फ हुलिया बना लेने से इस्लाम नहीं हो जाता है, इस्लाम प्रैक्टिस से होता है, इस्लामिक तालीम को इम्प्लीमेंट करने से होता है, और उसको ज़िंदगी में अपने कैसे आप लाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अब ये कह दे कि हम दाढ़ी बढ़ा ले, टोपी पहन ले और हम उस तरह का हुलिया बना ले तो हम मुस्लिम, ऐसा नहीं कि इस्लाम मुस्लिम। मेरा अकीदा है मेरा अकीदा जो इस्लाम पे है वो है और वो रहेगा मरते दम तक। लेकिन अमल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अमल में जो तालिबान सबसे ज़्यादा फेल है, इसलिए कि सब एंटी इस्लामिक है। इसलिए जो भी कहा नसीरुद्दीन भाई ने वो बिल्कुल सही कहा, और जो लोग जल्दी दिखा रहे हैं और जिस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं और इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि वो खुद इस्लामिक हैं क्या, या कुछ वो देश प्रेमी है क्या, या मतलब उसके किसी तरह से अपने आप को उनको कहीं ना कहीं गरिमा में झांके। आपने जो कहा बिल्कुल सही। अब उसको मैं बदल रहा हूं। मैंने पिछली बार कहा था जो तालिबान का यार है वो देश का गद्दार है। आपसे बात करके और नसीरुद्दीन शाह की बात को सुनकर लग रहा है जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है। ठीक कह रहा हूं मैं? कह सकता हूं मैं ये? जो तालिबान का यार है वो इस्लाम का गद्दार है, ठीक कह सकता हूं? देखिए बिल्कुल आप इस तरह से कह सकते हैं कि तालिबान के 96 से 2001 में जो उसने वहशाना तरीका दिखाया वो कोई इस्लामिक काम नहीं है, और वो इस्लाम का वो भी दुश्मन है, और जो उसके सब सपोर्ट में बोलते हैं वो भी बिल्कुल। आपने कहा ना जो तालिबान के साथ खड़े हैं वो इस्लाम के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि तालिबान मतलब इस्लाम नहीं है। इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम जो है शांति की बात करता है, शांति प्रिय धर्म है इस्लाम, और तालिबान के जो साथ खड़े हैं वो इस्लाम विरोधी हैं। ये मेरे को आप समझा रहे हैं। ठीक है, मैं अली शाह जी आपके पास आऊं। एक कमेंट पहले मैं कादरी जी आपका ले लेता हूं, मौलाना अली कादरी जी। मौलाना अली कादरी जी, ठीक मैं कह सकता हूं जो तालिबान का यार है वो ना सिर्फ देश का गद्दार है बल्कि इस्लाम का भी गद्दार है, कह सकता हूं मैं अली कादरी जी? देखिए अमन साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई एक तंजीम से इस्लाम का जो है आप अहाता नहीं कर सकते। कोई एक की गलती की तरफ से सारे इस्लाम को नहीं कहा जा सकता। तो इससे बात ये वाज़ेह हो गई कि जो पास्ट में तालिबान का रोल रहा, जिसकी जो हरकतें रही वो तमाम हरकतें गैर इस्लामी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल कि तालिबान का यार होना नहीं होना, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने देश के स्टैंड के साथ हैं और हमारा देश सक्षम है। आधी रात को हम तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, यूएपीए में ला सकते हैं। तो मेरा अपना यही कहना है कि जब हमारा हिंदुस्तान का मीडिया कंटिन्यू तालिबानी को टेरर 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 कह रहा है, तो फिर हमारी हुकूमत उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है? उनके जो हरकत है, कोई टेररिज्म से जो माजी रहा है वो कोई छुपी ढकी बात नहीं है। तो और यहाँ तक के सवाल तालिबान की और हिंदुस्तान के बीच में जो कूटनीति है वो हमारी अपनी गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसाइड करना है करेगी, तब जाकर हर हिंदुस्तानी का वही स्टेप होगा जो हुकूमत हिंदुस्तान का होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.